जानेंगे आधुनिक भू राजनीति क्या कहती है और भविष्यवाणियों में किस दिशा की ओर क्या इशारा मिलता है। मेरे साथ चर्चा में जीतू सिंह जी, आचार्य जीतू सिंह जी, और साथ ही साथ सैवी सिंह जी भी मौजूद हैं। जानी मानी ज्योतिषी हैं और कई विषयों पर लगातार हम पिछले काफी समय से चर्चा करते रहे। बहुत स्वागत आप दोनों का और बहुत शुक्रिया भी। तो सबसे पहले आचार्य जीतू जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि जो ये पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ, मतलब मैं ये कहूंगी जीतू जी कि पिछले कुछ सालों में, मतलब जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ, मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम भी कोई वर्ल्ड वॉर देख लेंगे, मतलब हम भी कोई ऐसा कुछ देख लेंगे कि युद्ध हो रहा है। मतलब वो एक वो शुरुआत थी, मतलब मैं ये कहूंगी। उसके बाद फिर हमने धीरे से देखा कि जो इजराइल है उस पर भी 7 अक्टूबर को जो हमला है वो कर देता है ईरान, हुती, हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादी। अब इसके बाद जो ये शुरू हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, तो कुल मिलाकर क्या आचार्य जीतू जी आने वाले समय में सभी देश अब अपने आप को न्यूक्लियर पावर से युक्त करना चाहेंगे कि अब उनके पास न्यूक्लियर पावर हो ताकि सामने वाले को डर हो कि उसके ऊपर कभी भी कोई अटैक ना हो सके? क्या ये स्थिति अब आ रही है धीरे धीरे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, और जय माता दी सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को, आपको। देखिए, अगर कि हम बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ समय पहले अगर चले जाएं तो हमें युद्ध एक वर्ड जो है ये सुनने को नहीं मिल रहा था, करेक्ट, और हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी सीमा अपनी हद से ज़्यादा पार कर लेता है तो रिटेलिएशन का सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि आप उतने सक्षम होने चाहिए कि उनको रिटेलिएट करने के लिए। अब जब बात यहाँ पे आ रही है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन हो सकता है या आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षमता कौन सा देश रख सकता है, देखिए वो तो वही रख सकता है जो उसको अमेरिका जो खुली छूट दे देगा। अमेरिका एक सुपर पावर देश था और अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। करेक्ट। अब उसके रिप्रेजेंटेटिव की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, वो तो एक अलग बात होगी कि आप एक इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होकर के आप डिसीजन मेकर अच्छे नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो सेंध है आपकी कंट्री को भी लग रही है। हाँ, यहाँ पर जब सपोर्ट की बात आएगी, ये किसी को भी आगे बढ़ने तो नहीं देगा आसानी से, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि दुश्मन को अपने हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी भी। तो अगर सक्षम नहीं होता ईरान तो आज वो खत्म हो चुका होता, क्योंकि ये उस समय की बात लेकर के चल रहे हैं जब उनके पास बहुत सारी सक्षमता नहीं थी, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी और बहुत सारे उनके पास सोर्सेज नहीं थे। लेकिन धीरे 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 उन्होंने अपने बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठे कर लिए, लिंक भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया रशिया और चाइना का, जो उसको बैक सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, नाको चने चबा दिए उन्होंने अमेरिका को। आज सबसे बड़ी बात है कि ये इनके पास एक हथियार रह गया, टैरिफ बढ़ा दो। अब 100% लगा दो, अब 200% लगा दो, अब ये इन्हीं पे हथियार चला रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपको बता दें कि अमेरिका के बुरे दिन शुरू हुए हैं। अच्छा, अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इनके अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हो जाएंगी कि इनको दूसरों को क्या देखना, इनको अपने आप को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज में बहुत बड़े लेवल के उपद्रव होने वाले हैं। अच्छा सैवी जी, अगर देखिए तमाम जो भौगोलिक परिस्थितियों को देखें, ईरान काफी समय से कोशिश तो कर रहा है लेकिन अमेरिका उसकी कोशिश पूरी होने नहीं दे रहा। बहरहाल, अगर इस युद्ध में हम ये नहीं कह सकते कि ईरान जीता नहीं, तो हम ये भी कह सकते नहीं है कि ईरान हारा है, क्योंकि ईरान ने आखिरकार जो बात आचार्य जीतू जी कह रही हैं कि एक्चुअली नाको चने चबवाए हैं और बताया है अमेरिका को कि आप होंगे अमेरिका लेकिन हम भी ईरान है, हम देखिए कैसे सपोर्ट लेकर आपको जो है वो युद्ध में घसीटते चले जा रहे। कहां 28 फरवरी और कहां आज की तारीख, आप देखिए लंबा चल गया है ये। एनीवेज, तो सैवी जी, मेरा सवाल ये, क्योंकि आज हम बात न्यूक्लियर पावर की कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है वो कौन से देश हैं जो अब अपने लिए न्यूक्लियर जो पावर है उसको बहुत ही शिद्दत से चाह रहे हैं कि नहीं अब हमें ये चाहिए ही चाहिए और उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे?
बिल्कुल। सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट और आपको भी नमस्कार। देखिए खुशबू जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। न्यूक्लियर पावर की हम बार बार यहाँ पे चर्चा करें, क्योंकि वही लास्ट टाइम भी जब मैंने आपके साथ ये शो किया था न्यूक्लियर पावर के रिलेटेड, मैंने कहा था कि ईरान जो है वो अपनी पेरिफेरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकता है एट दी एंड, जब वो देख रहा है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो उसके दुश्मन देश के साथ खड़े होकर उसे सपोर्ट करे, तो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास एकमात्र जो तरीका या जरिया उसे नजर आता था, चाहे वो एक साइकोलॉजिकल वॉर ही क्यों ना खेल रहा हो अमेरिका के साथ, उस वॉर में भी वो काफी कामयाब हो गया है। क्योंकि एंड तक अगर हम अभी देखते हैं तो $100 बिलियन से ज्यादा अमेरिका उस लड़ाई में झोंक चुका है, उस लड़ाई में लगा चुका है, जिसका नतीजा कुछ निकल कर नहीं आया है। और वो एक फोरफ्रंट कंट्री भी नहीं थी जिसके साथ ये वॉर चल रही थी, वो तो बीच में मध्यस्थता करवाने आए थे या अपने एक दोस्त को कह सकते हैं कि सपोर्ट देने आए थे। लेकिन अब ये सर्टेनली ये जो वॉर है वो उस मोड पे चला गया जहां पे ईरान इजराइल करके नहीं, बल्कि ईरान वर्सेस अमेरिका का वॉर ये बन गया है अब। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर वॉर की या न्यूक्लियर वेपन्स को हथियाने की, जो ग्रह इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी वो है राहु और मंगल, क्योंकि राहु आधुनिक तकनीक देता है और मंगल जो है वो विस्फोट का कारक ग्रह माना गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का चार्ट में या तो दशा से गुजरना या दशा होते हुए मजबूती की तरफ होना, ये एक बहुत प्रबल इंडिकेशन होता है कि वो कंट्री जो इसकी दशा से प्रभावित हो रही होती है वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने डिफेंस सेक्टर को सक्षम करने के लिए, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स जैसे हथियार जो है उन्हें अपने लिए एक फायदे के तौर पे या फिर अपने लिए एक सपोर्ट के तौर पर जो यूज है वो जरूर कर सकती है। अभी हम कुछ देश जो है उन्हें हम देख रहे हैं, जैसे अभी अमेरिका जो है वो सऊदी के भी काफी पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी जो है वो अपना जो एरिया है वो उनको नहीं लैंड कर रहा है या वो नहीं दे रहा है अपनी मिलिट्री के जो वो चीजें करना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप सऊदी को देखिए। सबसे पहले सऊदी की अगर हम बात करते हैं, जो कुंडली उनका निर्माण होता है कुंडली से, उसकी भी अगर हम देखते हैं, या फिर अगर हम उनकी नाम राशि को देखते हैं, कुंभ राशि में अभी राहु जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित चल रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम यहीं पर ईरान को भी एनालाइज करते हैं तो ईरान की कुंडली में भी उनके मंगल के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है और मंगल उनके लिए लग्नस्थ है। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी के, कैपेबिलिटी के और उस डिफेंस क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ग्रहों के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब वही बात जो आचार्य जी ने किया, जो आपने किया भी, कि एक छोटी सी कंट्री होकर भी वो कैसे इतने लंबे समय तक खुद को सस्टेन कर पा रही है, क्योंकि वो ऐसी दशाओं से प्रभावित हो रही है जो उन्हें स्टेप बैक नहीं करने देगा, चाहे उनके आगे से कितना भी विरोध क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संघर्ष या परेशानी क्यों ना आए। उन्होंने ये मन में बात ठान ली है कि कम वॉट में हम अपनी ये जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको यूज करेंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको यूटिलाइज करेंगे, और चाहे हम पे कितना भी दबाव या कितने भी वार अमेरिका क्यों ना कर ले, हम अपनी न्यूक्लियर क्षमता को स्ट्रॉन्ग करके ही रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं वो मुझे अभी सबसे पहले स्ट्रांगली नजर आती हैं। ईरान में भी वो पीछे नहीं रुकेगा, सऊदी में भी कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि वो इस न्यूक्लियर वेपन वॉर में अग्रसर हो सकते हैं। और भारत की भी अगर हम बात करते हैं, नॉट ओनली न्यूक्लियर डिफेंस बट हर कैपेसिटी में अगर हम देखते हैं, तो क्योंकि भारत लग्न में राहु उनके प्लेस्ड है हमारे, और हम अभी मंगल और राहु की दशा से प्रभावित हो रहे हैं। अगेन ये कॉम्बिनेशंस जो है वो डिफेंस सेक्टर को प्रबल करता है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात तो तय है, जो बात सैवी जी भी कह रही हैं, आचार्य जीतू जी की, भारत ने, अगर भारत की बात की जाए तो साल 2014 से लेकर और अब जो बदलाव आया है उससे पहले के बाद भारत सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करने लगा है। हमने आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते हैं हमने उसको साकार किया है।